ना मेरी माँ, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइएगा, इंजीनियर बनाइए, जो बनाना है सब बनाइए, पर मैं कहता हूं कि एक बेहतर इंसान बनाइएगा। ऐसा इंसान जो किसी के काम आए, किसी की मजबूरी को अपनी मजबूरी समझकर उसका साथ दे, ना कि उसका फायदा उठाए। ऐसा इंसान आपका बेटा हो, ऐसे इंसानियत आपकी बेटी के अंदर हो। बस इतनी सी जिंदगी है, इतनी सी बात भी समझ ले इंसान तो बहुत बड़ा हो गया। यही बड़प्पन है। ये क्या है? बड़प्पन। आज भी अब जैसे ये पुरुष लोग जाते हैं, पुरुष ही तो वैश्यालय जाता है, पुरुष ही तो जाकर के उस स्त्री के साथ दुराचार करता है। यदि पुरुष वैश्यालय जाकर ये कहने लग जाए कि चल बहन, आज मैं तेरा यार बनकर नहीं, तेरा भाई बनकर आया हूं, तुझे इस गंदगी से निकालने चल, तुझे काम भी दूंगा, एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका दूंगा, तेरा भाई बनकर आया हूं। ये पुरुष यदि भाई बन के पहुंचने लग जाए वैश्यालय में और उन बहनों को निकाल के यदि लाने लग जाए, तो बेटियों का किडनैप रुक जाएगा, बेटियों की खरीद। आजकल लड़कियां बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं। क्यों? किडनैप कर लिया, लड़की को बेच दिया, 5 लाख 2 लाख में सारी जिंदगी उस लड़की से देह व्यापार कराया जाता है। ये सच्चाई है, आप जानते होंगे सच्चाई को। यदि हर पुरुष जाके वैश्यालय और ये कहने लग जाए कि चल मैं तुझे लेने आया हूं, तेरा भाई बनकर, तेरी सदा सेवा, वो सारी जिंदगी उसका भाई बनकर, तनिक भी दृष्टि ना डिगाए, तनिक भी दृष्टि ना बिगाड़े, तो सोचो ये भारत नहीं राम राज्य आ जाएगा। यही तो राम राज्य। विचार के बदलने से संसार बदलता है, हाँ या ना? लड़कियां बाजार में बेची जाती हैं तो खरीदने वाला कोई पुरुष ही होता है। यदि खरीदने वाला पुरुष ही ना हो तो बेची किसके लिए जाएगी? कहो, सही है कि गलत है? इसलिए मुझे उस एक बहन की एक लाइन ने देखो मुझे कितना विवश कर दिया सोचने के लिए। मैं दूसरे पहलू से भी सोचने लगा। मैं भी इस पहलू पर कभी मैंने दृष्टि नहीं डाली। मुझे पता था कि मजबूरी होती है, लेकिन मैंने जब बहुत गहराई से इस वैश्याओं के इस तथ्य को, पक्ष को सुना और समझा और इस पर मैंने स्टडी की, अध्ययन किया, तो मेरे सामने ये निष्कर्ष निकल के आया कि पुरुष ही गलत है, सब नहीं। कुछ पुरुष समाज जो स्त्रियों को खरीदना चाहते हैं, आप खरीदना बंद कर दीजिए, स्त्रियां बिकना बंद हो जाएंगी। बोलो हाँ, सिंपल फंडा है, सीधी सी बात। अजामिल जैसा पापी, बड़ा पापी था, पुण्यात्मा, नाम मरते समय श्रीमन, वो बेटे का नाम बोल रहा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजू हावा जितेंद्रिया। चिल्लाया बेटा नारायण, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। भगवान नारायण आए और अजामिल को पार्षद गण लेने आए। चलो, यमदूत बोले ये पापी है। भगवान के भक्तों ने कहा, पार्षदों ने कहा नहीं, ये पापी था। जैसे आग की चिंगारी ढेर को समाप्त कर सकती है, जंगल को जला सकती है, ऐसे मृत्यु के समय भगवान के एक नाम ने इसके सारे पापों से इसे मुक्त कर दिया और यह पुण्यात्मा हो गया। इसलिए मेरी माँ ये कथाएं केवल ये समझाना चाहती हैं कि व्यस्तता ठीक है, आपकी काम बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान का चिंतन हर काम से जरूरी है। काम बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है, पर पैसे से, काम से भी बहुत जरूरी भगवान का चिंतन है। क्योंकि हमारा कमाया हुआ रुपया, पैसा, धन यहीं तक का साथी है, पर जो हम पुण्य कमाएंगे वो हमारा परलोक का साथी है। बात समझ में आई कि नहीं मैया? इसलिए दास कहता है पुण्य किया करो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं सवेरे सवेरे। ये मुझे रोज, मैं बहुत अच्छी जिंदगी जीता हूं, मुझे अच्छी जिंदगी भगवान ने दी है। कौन सी जिंदगी अच्छी है कि मेरा सुबह, शाम, दोपहर सेवा से शुरू होता है और सेवा से ही मेरी रात होती है। सवेरे जब मैं जागता हूं, उठकर सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने ये मानव जीवन दिया और इस शरीर से
आपने सेवा ली। हजारों संत गौरी गोपाल आते हैं और हजारों संतों को इन हाथों से रोटी देने का सौभाग्य मिलता है। आप सब भक्तों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप सब सहयोग करते हैं और संतों को पेट भर भोजन मिलता है। आज एकादशी है मेरी माँ, आज एकादशी है, आज भी एकादशी है, कल भी एकादशी है। तो आज रह लिया है व्रत आपने तो बेस्ट है, यदि भूल गए हो आज तो कल की एकादशी आप कर लेना। मूल एकादशी मुख्य आज ही है, फिर भी कल भी है। तो आज यहां सब संतों को व्रत वाला प्रसाद बांटा गया। आज व्रत है ना सबका, तो व्रत यहां अभी आपने रसोई में देखा होगा, आज व्रत वाला प्रसाद बट रहा है सबको। आज दाल चावल सब्जी रोटी का प्रसाद नहीं है, आज व्रत वाला है सबको। एकादशी है ना, एकादशी के दिन अन्न का लेन देन केवल फल और जो खा सकते हैं व्रत में। इसलिए आज आप संकल्प लीजिए कि आज एकादशी के दिन आप ये संकल्प लें कि कल जब एकादशी ये संत लोग पूरा करेंगे तो आपकी रोटी आपके अन्न खा करके कल एकादशी का व्रत पूरा किया जाएगा। तो आप भी ये देखो हजारों संत लाइन में लगे हैं ना, ये सब संतों को आप लोग भोजन करा सकते हैं कि कल का अन्नदान आपकी ओर से आज एकादशी में आप ये काम कर सकते हैं। हजारों संतों को अन्नदान कर सकते हैं तो कीजिएगा, भोजन दे सकते हैं दीजिएगा। आपके सहयोग से साधु दो रोटी खाए और भजन करे तो बताओ ये पाप है कि पुण्य है? थोड़ा पुण्य करते रहना मेरी माँ। ये देखो लाइन सड़क तक लगती है, दूर से लोग आते हैं, ये सब साधु फक्कड़ हैं, गृहस्थी लोग भी आते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माएँ रिक्शा चलाने वाले आते हैं और अपने बच्चों के लिए भोजन प्रसादी यहाँ गौरी गोपाल से लेकर के जाते हैं। ये सब लंबी लाइन देखो, सब भोजन रोटी के लिए लगी है। आप भी संतों को भोजन कराएं और एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाएं। यहाँ रसोई में आप कितने लोगों ने आज प्रसादी ग्रहण की गौरी गोपाल जी की रसोई में? कोई पैसा लगा? हजारों भक्त लोग आते हैं, सब प्रसाद पाते हैं। यहाँ अखंड रसोई चलती है, बढ़िया प्रेम से लोग पाते हैं। आज व्रत था सबका तो व्रत वाला बांटा गया। तो आप भी थोड़ा अन्नदान करिएगा कि आपकी ओर से अन्नदान हो, हजारों भक्त भोजन करें, कितनी अच्छी बात है। देखो मैंने पहले बोला ना कि अनिरुद्धाचार्य दो भागों में डिवाइड है। एक ये जिम्मेदारियां हैं, मैं सब छोड़ करके चला जाऊं तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो जंगल में मैं अपना कल्याण कर सकता हूं, मेरे कल्याण में कोई बाधा नहीं है। मैं अपना कल्याण भगवान से प्रेम करके चिंतन करके कर सकता हूं, जंगल में भी और यहां भी। लेकिन मैं यदि जंगल गया तो केवल मेरा भला होगा, लेकिन समाज में रह के सेवा करूंगा तो हर भक्त का, आप सबका भी तो भला है ना कि गौरी गोपाल आए तो भगवान की चर्चा भी मिल गई और प्रसाद भी मिल गया। ये सेवा ही तो है। समाज में मैं हूं तो 310 माताएं गौरी गोपाल में रहती हैं। जिन माओं के बच्चों ने घर से निकाल दिया उन माओं की सेवा कौन करेगा? जंगल में आग लगी मैया, जंगल में आग लगी तो सारे पशु पक्षी भाग गए, पर एक नन्ही सी चिड़िया पानी भर के चोंच में और पेड़ में डालती रही, जंगल की आग में डालती रही। कौआ बोला चिड़िया भाग जा, मर जाएगी, आग बड़ी भयंकर है। चिड़िया बोली कौआ भाई साहब कैसे भाग जाऊं? जिस जंगल में खेली खाई रही, घोंसला बनाया, उसे जलता हुआ छोड़कर कैसे भाग जाऊं? पानी चोंच में भर के डाल रही हूं कि आग बुझ जाए। कौआ बोला तू आग बुझा सकती है? चिड़िया बोली पता है कि मैं जंगल की आग नहीं बुझा सकती, मेरी चोंच में इतना पानी नहीं है कि जंगल की आग बुझा सकूं, पर इस जंगल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मेरा नाम भागने वालों में नहीं, मेरा नाम भागने वालों में नहीं, बल्कि डट करके आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं भागा नहीं, चिड़िया बोली मैं भागी नहीं, मैं हारी नहीं। ऐसे ही मेरी माँ, मैं भाग कर जंगल चला जाऊं तो अपना कल्याण कर सकता हूं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन समाज में यदि हूं तो मेरे रहने से यदि 300 माताओं की सेवा हो रही है, यदि 300 माताओं की होंठों की मुस्कान का कारण ये दास बना है, तो आप ही बताओ ये पाप है कि पुण्य है?
150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, उनका कॉपी किताब कपड़ा लत्ता सबकी सेवा। ये दास जैसे आप अपने बेटे की फिक्र करती हो, ऐसे ये दास अनिरुद्ध उन बच्चों के लिए कमाता है, आपसे भीख मांग मांग कर उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराता है। मुझे लगता है कि मैं जंगल चला जाऊं तो मेरा कल्याण हो सकता है, पर समाज में रहूंगा तो एक अच्छे भारत का निर्माण हो सकता है इन बच्चों से, ऐसे गुरुकुलों से। इसलिए मुझे लगता है कि भाग जाना सही नहीं है। मेरा कल्याण हो ना हो, पर मेरे प्रयास से यदि समाज का कल्याण हो तो यह सही है कि गलत है। और जो सबके बारे में सोचता है ना, मुझे अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे बारे में भगवान सोचते रहते हैं। बैठे बैठे वो सोच रहे होंगे, उन्होंने ही सोचा और उन्होंने ये जिम्मेदारी दी, वरना मेरी औकात क्या है? क्या औकात है मेरी, बताओ ना मेरी माँ। आज के जमाने में कोई आपके घर में 4 मेहमान आ जाते हैं तो आपका हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है, बजट गड़बड़ा जाता है। आपके घर में यदि 10 मेहमान आ गए और 10 मेहमान 1 महीने तक रेगुलर आए, आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? आपके एक बेटा है, फीस देते देते थक जाते हो आप। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में मैं भी आपका ही भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपकी तरह दाल रोटी खाता हूं, मैं भी इंसान हूं आपकी तरह, आपके चरणों का दास हूं। मुझे भी नींद आती है, मुझे भी थकान होती है, मैं भी हंसता हूं, मैं भी रोता हूं, मैं भी इंसान हूं आपकी तरह। बस फर्क इतना है कि आप अपनों के लिए सोचते हैं सारी जिंदगी, हम इन माओं के लिए और इतने विद्यार्थी और सबके लिए सोचते हैं। बस आपकी और हमारी सोच में अंतर है, बाकी सब सेम। ईश्वर ने 206 हड्डी आपको दी, मुझे भी 206 हड्डी दी। आपके शरीर में भी जितना खून है मेरे शरीर में भी उतना ही ब्लड है लगभग। 2 आंखें आपको, मेरी भी 2 आंखें, एक हाथ में 5 उंगलियां, मेरे भी आपके भी, 2 हाथ में 10 आपके मेरे भी, 2 पांव आपके 2 पांव। किडनी विडनी मैंने चेक नहीं कराई, 2 आपकी होंगी तो मेरी भी 2 ही होंगी, 2 ही होनी चाहिए। क्यों? हाँ, फिर सब कुछ सेम ईश्वर की तरफ से है, हाँ या ना? बस मुझे लगता है कि मैं किसी के काम आऊं, बस काम आना है। यदि मैं किसी वृद्ध मां, आपसे कहता हूं आप भी इन वृद्ध मां को भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन 310 माताएं, आपने दर्शन किए कि नहीं माताओं के? जैसा टीवी पे गौरी गोपाल के बारे में सुना था, सच बताना, जैसा सुना था वैसा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? है ना? मतलब आपका ये भाई सही बोलता है कि झूठ बोलता है? इसलिए आप भी इन माओं के बेटा बनना, आप भी इन माओं को कल का भोजन कराना कि कल माताओं को हमारी ओर से भोजन होगा। आप भी कराने योग्य हैं तो कराइएगा कि कल का भोजन मेरी ओर से, कल का नाश्ता आपकी ओर से कराइएगा, रात्रि का दूध एक एक गिलास माँ को आप बंटवाइएगा। आप नहीं करेंगे तो इन माओं को रोटी कौन देगा? उन माओं के अपने बच्चों ने तो घर से निकाल दिया, माओ के बच्चों ने तो निकाल दिया, उनकी जिम्मेदारी खत्म। अब हमें और आपको कार्य करना है, इसलिए आप जरा सहयोग कीजिएगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, आप भोजन नहीं देंगे तो बच्चों को कौन भोजन देगा? गुरुकुल जरूरी है ना मेरी माँ। मैं एक विद्यालय बनाना चाहता हूँ कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहाँ बच्चे CBSE बोर्ड की पढ़ाई पढ़ेंगे निःशुल्क, और केवल शिक्षा नहीं संस्कार पाएंगे। हजारों बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा देना चाहता हूँ, पर यह तब संभव है जब आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद और सहयोग होगा। आप सब लोग यदि थोड़ा थोड़ा सहयोग करने लग जाएं, तो मैं आपको वचन देता हूं कि भारत का प्रत्येक नागरिक सनातनी थोड़ा थोड़ा गौरी गोपाल में सहयोग करने लग जाए, तो मैं भारत के हर जिला में एक CBSE बोर्ड का स्कूल निःशुल्क बनाकर आपको दे सकता हूं, जहां आपका बच्चा पढ़ेगा और केवल शिक्षा नहीं संस्कार पाएगा उस स्कूल में। शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत पैसा लगता है ना मेरी माँ काम करने के लिए। स्कूल बनाना, एक एक टीचर, गौरी गोपाल गुरुकुल में एक एक शिक्षक ना 50-50 हजार रुपए महीने की तनख्वाह पे हैं, हम देते हैं। हमारे 150 बच्चे पढ़ते हैं, और वो बच्चे गरीब परिवार के बच्चे, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी के माँ बाप दोनों नहीं है, ऐसे गरीब बच्चे 150 यहाँ है। मेरी क्षमता 150 की है तो 150 की आप सहयोग करेंगे तो मैं 300, 400, 500 बच्चे भी रख सकता हूँ, लेकिन सबके लिए रोटी तो लगेगी ना मेरी माँ। गाय है यहाँ 400 गैया को चारा लगता है, थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिएगा। कुछ भक्तों ने सहयोग किए हैं,
माताओं के लिए, संतों को भोजन के लिए नाम श्रवण करते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों के। आपको भी योग्य बनाए हो विधाता तो अवश्य नाम पहुंचाइएगा। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथा का रसपान कर रहे थे आप सभी लोग। कुछ दानवीर महापुरुषों ने पूज्य महाराज श्री के साथ कंधा से कंधा मिला करके यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। वृद्ध माताओं की सेवा में, साधु संतों की सेवा में, अन्य क्षेत्र की सेवा में, गुरुकुल की सेवा में, गौ सेवा में सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। उन दानवीर महापुरुषों के हम नाम श्रवण करते हैं। सुमित पवन सिंह जी दिल्ली से हैं। आप 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके एक वृद्ध माँ को गोद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। गोपाल कृष्ण शर्मा जी गोपाल मंदिर से हैं। आप 2200 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। रघुवीर सिंह जी फरीदाबाद से हैं। आप भी 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके एक वृद्ध माँ का सहारा बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुलोचना अग्रवाल जी इंदौर एमपी से हैं। आप भी 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके रात्रिकालीन वृद्ध माताओं को दूध की सेवा करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अशोक सिंघात जी हीरा नगर से हैं। विशेष सहयोग 5100 रुपए। जागेश्वर नाथ आशा देवी जी बिहार से हैं। धनवती जी हापुड़ से हैं। आप 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके एक दिन का अन्न क्षेत्र करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में ओम प्रकाश सिंह जी छत्तीसगढ़ से हैं। आप भी वृद्ध माताओं की सेवा में 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। सूर्यकला देवी जी 2100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी राजस्थान से विशेष सहयोग। गीता शर्मा जी राजस्थान से विशेष सहयोग। अजय कुमार मिश्र जी मुंबई से विशेष सहयोग। संतोष रानी जी होशियारपुर पंजाब से आप 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही हैं गुरुकुल सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हीरा मोती जी हरियाणा से हैं। आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार श्रीधाम वृंदावन में चल रही सेवाओं में आप भी सहयोग के हाथ बढ़ाते रहें। जो भी भक्तगण टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आप भी सहयोग के हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप उन अकाउंट नंबरों में सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अष्टोत्तर सत्र होने जा रहा है। पोथी पाठ यहाँ पर 27 जनवरी से 2 फरवरी तक श्रीधाम वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान के चरणों में अष्टोत्तर सत्र होने जा रहा है। तो आप भी अपने पितरों के निमित्त घर की सुख शांति हेतु आप भी पोथी पाठ करा सकते हैं। साथ ही साथ ब्रज 84 कोष की यात्रा 10 से 16 मार्च 2026 होने जा रही है। तो आप भी संपूर्ण ब्रजमंडल की 84 कोष की यात्रा आप भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ पूज्य महाराज श्री माघ मेला में कथा करने पहुंच रहे हैं। श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर पुल नंबर 1 महावीर मार्ग खाक चौक थाने के बगल में सेक्टर 4 20 से 26 जनवरी पूज्य महाराज श्री माघ मेला में कथा करेंगे। तो आप भी वहां पर कथा का श्रवणपान कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार की धरा में रक्सौल में हवाई अड्डा मैदान रक्सौल पूर्व चंपारण बिहार में 5 से 11 फरवरी कथा होने जा रही है। गौरी गोपाल भगवान वहां पहुंच रहे हैं। तो आप भी पहुंच करके कथा का श्रवणपान कर सकते हैं। साथ ही साथ 19 तारीख को गरीब कन्याओं का, निर्धन कन्याओं का यहाँ पर विवाह होने जा रहा है। तो आप भी अगर सामर्थ्यवान है तो एक कन्यादान आप भी अपनी तरफ से इन निर्धन कन्याओं का कन्यादान आप भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। देखो गौरी गोपाल भगवान की जो रसोई है केवल गौरी गोपाल वृंदावन तक नहीं, अभी प्रयागराज में 4 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक माघ का मेला लग रहा है। तो उस माघ के मेला में जो प्रयागराज पहुंचेंगे उन भक्तों के लिए भी गौरी गोपाल जी की रसोई प्रयागराज में चलेगी। वहां भी भरपेट भोजन चलेगा सबके लिए। पिछला कुंभ लगा था, वहां सबको भोजन मिला। तो आप भी इस बार के प्रयागराज की सेवा से जुड़ सकते हैं। हे प्रभु, हमने कोई परीक्षा, जय हो सब आचार्य चरणों में प्रणाम, कोई परीक्षा नहीं ली और आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई। शंकर जी ध्यान लगा के देखे, समझ गए कि ये ध्यान लगा के देखे, समझ गए कि ये तो झूठ बोल रही हैं। माता सती का झूठ पकड़ा गया। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, शंकर जी ने सब समझ लिया। सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? आपने हमारी माता का रूप बना लिया। सीता हमारी माता है, आप हमारी पत्नी होकर माता का रूप बनाएंगी तो अब मेरी माँ आप हो गई, क्योंकि रूप बना लिया ना। अब मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। शंकर जी ने त्याग कर दिया कि जो पत्नी माँ की तरह व्यवहार कर रही है, अब वो पत्नी की तरह कैसे व्यवहार हो, ये मर्यादा है। शंकर जी इसलिए त्याग दिए।
इसलिए आप लोगों के लिए भी यहां एक बात है कि पत्नी के साथ पत्नी का व्यवहार कब तक करना चाहिए। आप बेटी हो गई, बेटा हो गया, जब आपकी आयु 50 साल की हो जाए, स्त्री और पुरुष दोनों 50 वर्ष के हो जाएं, तो आप दोनों अपने मन को जगत से हटा लीजिए, भोगों से हटा लीजिए और भगवान में लगा लीजिए, है ना। अब आपके गृहस्थी का कार्यकाल पूरा हो गया कि नहीं। लेकिन आजकल तो 60 साल के लोग ब्याह कर लेते हैं। 60 साल का बूढ़ा 30 साल की छोरी से ब्याह करता है। आजकल स्त्री की जरूरत क्यों पड़ती है, पुरुष की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आजकल वह रिश्ते रिश्ते रहे ही नहीं। अब तो केवल देह की भूख लगी है सबको, देह की प्यास है, और वह देह की वासनाओं को मिटाने के लिए वो ब्याह इत्यादि कर लेते हैं। जबकि विवाह का सही मकसद है कि हम पति पत्नी दोनों मिलकर ईश्वर की आराधना में लगें, एक दूसरे का साथ दें और यज्ञ इत्यादि। जैसे भागवत देखो, अब हमारे ये यजमान परिवार हैं, ये दोनों पति पत्नी सा परिवार भागवत सुन रहे हैं। यही पति पत्नी होने का सार्थक है कि आप पति पत्नी हैं, प्रेम से भगवान से जुड़िए, भगवान का अपने जिंदगी के कर्तव्य भी पूरे कीजिए, पर चिंतन ईश्वर का बना रहे। अब आजकल लोग जब पति पत्नी संग होते हैं तब भागवत सुनते नहीं, फिर दो में से एक चला जाता है तब एक भागवत सुनते हैं। चलो वो एक भी ठीक है, क्या करें, मजबूरी, लेकिन सही है कि दोनों सुनो, क्योंकि गृहस्थी आप दोनों ने गांठ जोड़ी है ना, और फेरे लगाए हैं अग्नि के साक्षी मानकर, तब दोनों यज्ञ के लिए विवाह होता ही। इसलिए विवाह के नीचे, मंडप के नीचे पहली आहुतियां पति पत्नी की डाली जाती हैं। तो आपको यज्ञ करने का अधिकार मिल गया, लाइसेंस मिल गया। विवाह क्या है? यज्ञ का अधिकार है। विवाह के पहले आप यज्ञ के अधिकारी नहीं थे, ना तो स्त्री अधिकारी है ना तो पुरुष। इसलिए यज्ञ में स्वाहा स्वाहा आहुति डालने का अधिकार एक को नहीं है। ना तो अकेला पुरुष आहुति डाल सकता है, ना तो अकेली स्त्री आहुति डाल सकती है। यदि आप पति पत्नी जोड़े से हैं, पत्नी जीवित है, पति जीवित है, तो आपको साफ पत्नी आपको यज्ञ में बैठना चाहिए, तब वो यज्ञ यज्ञ है। आजकल लोग अपने हिसाब से यज्ञ करते कराते हैं, अरे वो नहीं है, हम अकेले कर लें। आजकल मैयाएं बोलती हम अकेले आहुति डालेंगे, पुरुष भी बोलता है हम अकेले डाल लेंगे। आप कर तो कुछ भी लो मनमाना। आजकल रोक किसे रहा है? कौन रुक रहा है? परंतु मनमाना करने से कोई फायदा नहीं है, करते रहो मनमाना। शास्त्र सम्मत कार्य होना चाहिए। आजकल सबको मनमाना करना है, सुनना किसे है? इसलिए यज्ञ हो जोड़े से। पति कुछ आहुतियां यज्ञ में पुरुष डालता है और कुछ आहुतियां यज्ञ में स्त्री डालती है। पता है आपको? पुरुष अकेला पूरा नहीं है और स्त्री अकेली पूरी नहीं है। प्रकृति का नियम है कि तुम दोनों मिलकर ही पूरे कहलाते हो। इसे गृहस्थी कहते हैं। ये गृहस्थी कोई मजाक नहीं है, कोई टाइम पास के लिए ब्याह। आजकल के लोग ब्याह भी टाइम पास के लिए कर लेते हैं। केवल भोग विलास ही उद्देश्य बन गया हो तो फिर विवाह के बाद भोग विलास ही होगा, जबकि विवाह का उद्देश्य कुछ और है। आप गृहस्थ में जाएं, यज्ञ करते। इसलिए आपने दशरथ जी को देखा होगा। दशरथ जी के पुत्र कब हुआ? दशरथ जी के पुत्र होने से पहले क्या हुआ? दशरथ जी के यहां पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ का विधान 1 साल तक यज्ञ चला दशरथ जी का। बोलो हाँ कि ना? 1 साल तक दोनों पति पत्नी ब्रह्मचारी बने, 1 साल तक यज्ञ का अनुष्ठान किया
यज्ञ पूरा हुआ तो यज्ञ भगवान प्रकट भये और खीर दी और तीनों रानियां खीर खाई। और जब यज्ञ के बाद संतान उत्पत्ति हुई तब वह पुत्र कैसा हुआ, जगत का पालनहार ही उस गृहस्थ दशरथ जी के घर भगवान प्रकट हो गए। आपकी गृहस्थी पवित्र होगी तो भगवान तुम्हारे ही घर में प्रकट होंगे। भगवान को खोजने जंगल थोड़ी जाना पड़ेगा। आजकल लोग धर्म से जीते ही नहीं, धर्म से चलते ही नहीं, मनमाना आचरण करना है। अब ऐसी विचार वाली लड़की कहां मिले, ऐसा विचार वाला लड़का कहां मिले, अब तो ढूंढना ही कठिन है। सबके विचार इलू इलू वाले हो गए हैं। बोलो हाँ। पढ़ने लिखने गए थे वहीं इलू इलू चालू हो गया था। तो अब इलू इलू खेलने वाले, इनसे और क्या उम्मीद की जाएगी। क्यों? आपके गर्भ से भगवान प्रकट हो, आपके गर्भ से भगवान का भक्त प्रकट हो, इसके लिए आपके गर्भ की शुद्धि तो चाहिए। आपका विचार पवित्र हो, पवित्र आत्मा है आप, पवित्र विचार है, पुरुष पवित्र विचार वाला, स्त्री पवित्र विचार वाली, और दोनों का चित्त भगवान में हो, तब कोई श्रेष्ठ संतान का जन्म होता है। वरना बच्चे तो रोज पैदा हो रहे हैं। बोलो हाँ, बहुत बच्चे रोज रोज पैदा होते हैं, पर इन बच्चों से आपका ही भला नहीं होता। ये आपको गिलास भर पानी नहीं दे पाते। जब आपके बच्चे से आपका भला नहीं हुआ तो आपके बच्चों से राष्ट्र का भला क्या होगा। बोलो हाँ कि ना। शंकर जी सती मां का परित्याग कर देते हैं। वही माता सती दक्ष के यज्ञ में गई बिना बुलाए, और भगवान शिव का अपमान माता सती ने देखा। जल करके योग अग्नि में भस्म हुई, और वही माता सती दक्ष के यज्ञ में जली। शिव उनको लेकर चले, 52 टुकड़े उनके हुए भगवान नारायण के चक्र से, 52 शक्तिपीठ बनी, और बाद में वही सती पार्वती बनकर प्रकट हुई। तब भगवान शिव से पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इसके बाद मनु जी महाराज के 3 बेटियों की चर्चा पूरी हुई। 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, पर उत्तानपाद एक पत्नी को ज्यादा प्यार करते हैं। किसको ज्यादा प्यार करते हैं? सुरुचि को। क्यों करते हैं? सुंदर है, चमड़ी गोरी है। आजकल पूरा खेल चमड़ी का है, हाँ या ना? तो माता सुरुचि बड़ी सुंदर है, उत्तानपाद का उनकी ओर आकर्षण ज्यादा है। तो सुरुचि समझ गई कि मेरा पति मेरे में आसक्त है, तो उन्होंने कहा कि इसे बाहर करो घर से। ये जो आपकी पहली पत्नी है ना, हटाओ। उत्तानपाद क्या करें, मजबूर है। पत्नी का गुलाम तो ऐसे ही होता है, जोरू का गुलाम। पत्नी को बाहर कर दिया पुराने महलों में। उत्तानपाद के कोई संतान नहीं थी, इसलिए दूसरा विवाह करना पड़ा कि पहली सुनीति से कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तो सुनीति ने कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो, इतना बड़ा राजपाट है। उस संयोग देखिए कि अलग करने के कुछ टाइम बाद ही सुनीति को बच्चा हो गया, नाम रखा ध्रुव। और सुरुचि को भी बच्चा हो गया, नाम रखा उत्तम। पर उत्तम छोटा है और ध्रुव जी बड़े हैं। ध्रुव जी 5 साल के थे तब अपने पिता की गोद में बैठने गए, तो बगल में खड़ी सौतेली मां ने हाथ पकड़ के नीचे गिराया। कहा, जाओ तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। जाओ तप करो। और तप करने के लिए जब ध्रुव जी महाराज को मां ने
सौतेली माँ ने भी विवश किया और अपनी माँ ने भी। तब नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र का जाप ध्रुव जी ने जब किया तो 5 माह की तपस्या हुई और 6वां माह लगा। तब भगवान श्रीमन नारायण हरि का अवतार लेकर के ध्रुव जी के आगे आकर खड़े हो गए। वाह बेटा, तूने छोटी सी आयु में मेरा चिंतन किया। 1 माह तक 3 दिन में 1 बार खाते, फिर 6 दिन में 1 बार खाते, 9 दिन में खाने पीने पे कंट्रोल किया और प्रेम से ध्रुव जी ने केवल गुरु जी के बताए रास्ते पर चले, चिंतन किया। 5 माह की तपस्या से भगवान सामने आ गए। भगवान को कुछ कहना चाहते हैं ध्रुव जी, बच्चे हैं ना, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, क्या कहें। तब भगवान ने शंख का स्पर्श गाल में कराया और ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, ध्रुव जी महाराज ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत् कृपातमहं वंदे परमानंदं माधवम्। मूकम, ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति कैसे करें, पढ़े लिखे तो है नहीं, पर जब भगवान ने शंख का स्पर्श गालों में कराया, ध्रुव जी को सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। मेरी माँ जब भगवान विद्या देना चाहें, विद्वान बनाना चाहें, तो वह चुटकी में विद्वान हो जाए, और भगवान मूर्ख बनाना चाहें तो रावण जैसा विद्वान भी मूर्खों के जैसे आचरण करने लग जाता है। कोई ज्ञानी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कभी ये मत सोचना कि मैं ज्ञानी हूं, या कभी ये मत सोचना कि मैं मूर्ख हूं। ज्ञानी मूढ़ न कोई। बताओ ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? कौन मूर्ख? मैया बताएंगी, पीली मैया। ज्ञानी कौन? पीली मैया पीछे वाली बहन। मूर्ख कौन? मैया। ज्ञानी कौन, मूर्ख कौन, बताओ। हाँ, मूर्ख वो जो अपने को ज्ञानी समझे, और ज्ञानी वो जो अपने को मूर्ख समझे। नहीं सही है? पॉइंट है। ज्ञानी वो है जो अपने को ज्ञानी समझे, वो काहे का ज्ञानी? वो मूर्ख है। पर ज्ञानी कौन? मुझे लगता है शास्त्र कहते हैं, रामचरितमानस में लिखा, ज्ञानी मूढ़ न कोई। कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। सच बताएं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। भगवान जिसे जैसा बना दें, जिसकी बुद्धि जब जैसी घूम जाए। बड़े बड़े ज्ञानी मूर्खों जैसा हरकत करने लग जाते हैं, और कई मूर्ख ऐसे हैं जो ज्ञानियों से भी बड़ा काम कर देते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान। तो ज्ञानी मूढ़ ना कोई। क्या कहे कि कौन ज्ञानी कौन मूर्ख? जे ही क्षण जस रघुपति करें, भगवान जिस क्षण जिसे जैसा बनाना चाहें। तो आप यदि ज्ञानियों की तरह कार्य कर रहे हैं तो समझ लेना कि भगवान आपसे ये काम करवा रहे हैं, और मूर्खों की तरह आप आचरण करने लग गए तो आप कहां से मूर्ख, कहां से ज्ञानी? हम तो देखो, हम तो लोहा है। लोहा में 3 गुण। हम लोहा हैं और लोहे में 3 गुण। लोहा पानी में डूब जाता है, वही लोहा नाव से जुड़ जाए तो पार लग जाता है, और लोहे को पारस मणि मिल जाए तो लोहा सोना हो जाता है। बोलो हाँ। लोहा पानी में डूब गया 1 गुण, लोहा नाव से जुड़ गया तो पार लग गया। नाव, बड़ी बड़ी जहाजें काहे की बनती हैं? लोहा रहता, हजारों टन, सैकड़ों टन लोहा। एक डूब गया तो लोहा, नाव से जुड़ गया तो पार लग गया, और लोहे में पारस मणि का स्पर्श कर दिया तो लोहा क्या बन गई? लोहे में 3 गुण। हम लोहा हैं,
हम डूब भी सकते हैं। सत्संग ना मिले तो डूब जाएं, और सत्संग मिले तो पार लग जाएं, और कोई सदगुरु मिल जाए तो सोना हो जाए। हमारा अपना कोई मूल नहीं है, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं। संगति बदलती गई, हमारे गुण बदलते गए। आपकी संगति बदलती गई और आपके गुण बदलते गए। आप तो लोहा है, लोहा डूब भी जाता है, पार भी हो जाता है, सोना भी हो जाएगा। बोलो हाँ। तो आप तो कोरा कागज हैं, कोरा कागज। कोरा कागज में आप गोदा गादी कर दीजिए, कलम चला दीजिए ऐसे ऐसे, तो ये रद्दी के भाव बिक जाएगा। और कोरे कागज में कोई बढ़िया सी ज्ञान की बातें लिख दीजिए, बढ़िया विचार लिख दीजिए, वही कागज लाखों की कीमत वाली डायरी हो जाएगा। बोलो हाँ। तो एक कागज रद्दी के भाव जा सकता है और एक कागज लाखों का हो सकता है। बात सही है कि गलत है? तो आप भी कोरे कागज हैं। यदि आपने अपने अंदर गलत गलत गोदा गादी कर ली तो आप रद्दी के भाव, और आपने अपने भीतर श्रेष्ठ विचारों को जगह दी और श्रेष्ठ विचार वाले बन गए तो आपकी कीमत करोड़ों गुना बढ़ जाएगी, आप बढ़ जाएंगे। तो आप ज्ञानी नहीं, मूर्ख नहीं, जैसा आप अपने भीतर भरते हैं वैसे वैसे आप हो जाते हैं। तो आप भगवान के आश्रित रहिए। मूकम करोति वाचालम, भगवान ने कृपा की, ध्रुव जी बड़े ज्ञानी हो गए। और ध्रुव जी ने जाकर के भाई के हत्यारों की हत्या की, तब ध्रुव जी राजा बने। पिताजी ने राजगद्दी दी, उनके भाइयों को मारा। ध्रुव जी ने बहुत समय तक सिंहासन का आनंद लिया, यज्ञ जप तप कराया, खूब गृहस्थी में रह के भगवान का चिंतन ध्रुव जी महाराज ने किया। अन्य क्षेत्र चलाए, कुएं खुदवाए, बावड़ियां बनवाई। पहले के जमाने में राजा लोग यही करते थे, सड़कें बनवाते थे, कुआं खुदवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे, पेड़ पौधे लगवाते थे, बहुत सारी व्यवस्थाएं राजा महाराजा लोग करते थे। यही राजाओं के काम थे। इस तरह से नदियों में पुल बनवाते थे। आज से पहले भी नदियों में पुल बनते थे राजाओं के टाइम पे। राम जी के बारे में लिखा है कि राम जी के टाइम पर पुल थे। राम जी के टाइम पे कितनी नदियां जो आज हैं वो तब भी थी। वो पार जाना है, उस समय में भी पार जाना था। अब सरयू के उस पार गोंडा है, अयोध्या जी के उस पार बहुत सारे शहर हैं। वो सरयू जी बहुत बड़ी घाट है उनका, उस जमाने में और बड़ा रहा होगा राम जी के जमाने में। तो पार जाने के लिए राम जी ने पुल वुल सब बनवाए। तो उस जमाने में भी विकास था, इस जमाने के विकास से थोड़ा अलग था, बस था। और प्रॉपर था। प्रॉपर था मतलब 11,500 वर्षों तक तो राम ही राज किए हैं। तो राम जी के बनाए जो पुल वुल थे वो हजारों साल तक के लिए होते थे। राम जी की जो सड़कें थी, राम जी के जमाने में जो व्यवस्थाएं थी, वो 100-200 साल के लिए नहीं, हजारों साल के लिए बनती थी। इस तरह की व्यवस्थाएं थी। ऐसा नहीं कि आज हमारे देश में पुल बना, अगले साल गिर गया, 4 साल नहीं चला, सड़कें 2 साल नहीं चलती, ऐसा नहीं। ध्रुव जी ने भी खूब अपने क्षेत्र में काम किया और अंत में मनु जी महाराज का उपदेश माना, कुबेर जी की भक्ति ली, कुबेर जी से वरदान, भक्ति का वरदान, और ध्रुव जी ने गृहस्थी बसाई। ध्रुव जी का विवाह जो हुआ है, ध्रुव जी ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया था। कल्प और वत्सर इनके पुत्र हुए थे। फिर इनकी दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला थी, जिनके पुत्र हुए उत्कल। और ध्रुव जी ध्रुवलोक में भगवान की कृपा से मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी ध्रुवलोक चले गए। इसके बाद इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे। और इन्हीं के वंश में आगे चल के मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश में प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्ठमती से हुआ, जिनके पुत्र आग्नेत्र। और फिर इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी, और इन्हीं के वंश में बड़े बड़े राजाओं का प्राकट्य हुआ, जिनमें से श्रेष्ठ हैं भरत। कौन है श्रेष्ठ? एक भरत जी नाम के राजा हैं। सब छोड़ छाड़ के वो जंगल चले गए, पर जंगल में भी एक मृग में मन ऐसे लगा कि मरते समय मृग का चिंतन करते करते वो मृत्यु को प्राप्त हुए। यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। तनिक से मन के भटकाव से गति बिगड़ गई।
मति बिगड़ी तो गति भी बिगड़ गई। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, मति को ना बिगाड़िएगा। आप लोग मरते समय मन कहां लगाओगे मेरी मां? कहां कहां? मरते समय मन कहां? मरते समय भगवान में, वरना गति बिगड़ जाएगी। भरत जी का मन मृग में लग गया, सो मृग बन के आ गए। मुक्ति, तीसरा जन्म भरत जी के रूप में मिला। जड़ भरत के नाम से राजा रघुगण को उपदेश किया, तब भगवत प्राप्ति हुई। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। अच्छा, राजा परीक्षित जी ने एक सवाल किया गुरु जी से, हे गुरुदेव एक बात बताओ, मैं पापी हूं, माना कि